सुबह के करीब 9:20 का समय था और नगर के सबसे भव्य कार शोरूम रॉयल ऑटो हब के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे। उनके शरीर पर हल्का स्लेटी कुर्ता पायजामा था, कंधे पर साधारण कैनवास का थैला लटका हुआ और आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी की जल्दी ना हो और ना ही किसी से कुछ साबित करना हो। शोरूम की कांच की दीवारों के पीछे चमचमाती लग्जरी गाड़ियां सजी थीं। जेंट्रिक्स, वोल्टो और आर्मन मोटर्स जैसी महंगी कारें रोशनी में ऐसे चमक रही थीं मानो अमीरी की नुमाइश कर रही हों। बाहर से देखने वाला हर इंसान खुद को छोटा महसूस कर सकता था। जैसे ही बुजुर्ग अंदर बढ़े, गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने तुरंत रास्ता रोक लिया और रूखे स्वर में बोला कि बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए? बाहर वेटिंग एरिया है, अंदर सिर्फ ग्राहक जाते हैं। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बेटा, मैं ग्राहक ही तो हूं, मैनेजर से मिलना है, एक गाड़ी देखनी है। पास खड़ा दूसरा गार्ड हंस पड़ा और बोला कि सुना, बाबा गाड़ी खरीदने आए हैं। कौन सी? खिलौने वाली? दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन बुजुर्ग शांत खड़े रहे और बस इतना कहा कि हंसी से सच्चाई नहीं बदलती बेटा। तभी अंदर से तेज आवाज आई कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। ये आवाज निधि वर्मा की थी, जो शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव थीं। ऊंची एड़ी, ग्रे सूट और हाथ में टैबलेट लिए उन्होंने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने में कहा कि ये शोरूम गाड़ियां बेचता है, मुफ्त सलाह नहीं। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। बुजुर्ग ने बहुत विनम्रता से कहा कि नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहाँ की सबसे महंगी कार देखनी है। निधि हंसी नहीं रोक पाई और बोली कि हमारी सबसे महंगी कार ऑरेक्स Z11 है, कीमत 3.2 करोड़। पेमेंट कैश करेंगे या चेक? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा कि पहले कार दिखा दीजिए, भुगतान की चिंता बाद में। निधि ने अपने साथी अमन को बुलाया और कहा कि कवर हटाओ, हमारे वीआईपी मेहमान कार देखना चाहते हैं। अमन ने हल्की हंसी के साथ कहा कि मैडम, ये तो सड़क से आते लगते हैं। फिर भी कवर हटाया गया और गाड़ी की चमक पूरे शोरूम में फैल गई। बुजुर्ग ने गाड़ी को ध्यान से देखा और फिर बोले कि इसका इंजन सुनना चाहता हूं। अमन झुंझलाया और बोला, ये शो मॉडल है, इसमें बैठना मना है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा कि अपने मालिक से मिलवाओ, वही फैसला करेंगे। यहीं से ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं रही, बल्कि इंसान की सोच और उसके व्यवहार की परीक्षा बन गई। निधि ने झुंझलाकर रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि सर, एक बुजुर्ग आए हैं, खुद को ग्राहक बता रहे हैं। फोन के उस पार से आवाज आई कि छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। ये आवाज राहुल मल्होत्रा की थी, जो शोरूम के ऑपरेशन हेड थे। फोन रखकर निधि ने बुजुर्ग से कहा कि आप किसी और दिन आइए, आज समय नहीं है। बुजुर्ग बिना कुछ कहे पास की कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक युवा लड़का उनके पास आया। नाम था मोहन शर्मा, जो नया जूनियर सेल्स असिस्टेंट था। उसने विनम्रता से पूछा कि बाबा, सब आपसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि बस अपने मैनेजर से मिलना है बेटा। मोहन ने अंदर जाकर कोशिश की, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया। लौटते समय बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक सील बंद लिफाफा निकाला और मोहन से कहा कि ये मैनेजर को देना, लेकिन अकेले में। मोहन को समझ नहीं आया, पर उस लिफाफे में कुछ ऐसा था जो अगले दिन पूरे शोरूम की किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह ठीक 9 बजे शोरूम के बाहर 4 काली गाड़ियां आकर रुकीं। सूट पहने अधिकारी बाहर उतरे और गार्ड सन्न रह गया। बुजुर्ग इस बार अकेले नहीं थे। वे अंदर आए और बोले कि राहुल मल्होत्रा कहाँ है? अब उनकी आवाज में शांति नहीं, बल्कि आदेश था। उन्होंने सबके सामने कहा कि ये शोरूम ओरियन ऑटो ग्रुप के अंतर्गत चलता है और मैं उसका संस्थापक निदेशक के चौहान हूं। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आई, फैसले हुए, राहुल को पद से हटाया गया, निधि को आखिरी चेतावनी दी गई और मोहन को असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया। के चौहान ने कहा कि ब्रांड की कीमत कारों से नहीं, इंसान के किरदार से बनती है। कुछ हफ्तों बाद मोहन को मुख्य कार्यालय बुलाया गया और उसे फाउंडेशन में जिम्मेदारी दी गई। जाते वक्त उसे एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था कि जब कोई तुम्हें न पहचानता हो, तब जैसा था, पहचान मिलने के बाद भी वैसा ही रहना। मोहन मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और उसे लगा जैसे सितारे भी यही कह रहे हों कि सच की गाड़ी कभी रुकती नहीं।